आज का जो चैप्टर है हमारा जो रीजनिंग का वो है दिशा निर्देश। दिशा निर्देश में हम आज का जो टॉप 5 क्वेश्चन निकालते हैं हम उनका, उसमें से हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं। विजय उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणार्थ में 45 डिग्री घूमता है, फिर फिर वामावर्त में 180 डिग्री घूमता है, पुनः इसी दिशा में वो 45 डिग्री घूमता है, और वास्तविक स्थान से कितनी डिग्री का बदलाव हुआ है। तो हम देखते हैं इसका क्या होता है। तो पहले हम मुख्य दिशाओं को बना लेते हैं। ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये हमारी मुख्य दिशाएं हो गई है। और ये हमारे इसमें होती है कार्डिनल। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वहां से दक्षिणावर्त में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त में मतलब ये दक्षिण है, और यहाँ ये है हमारा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है इस साइड, और यहाँ से वो 45 डिग्री नीचे घुमा दक्षिणार्थ में, मतलब नीचे की ओर घुमा। तो ये 45 डिग्री यहाँ आ गया। तो मतलब इसका जो है फिर वामावर्त में 180 डिग्री घुमा। तो जो 45 डिग्री घुमा था वो पूर्व की ओर उसका मुंह हो गया था, और यहाँ से वो अब चला है तो 180 डिग्री घुमा। तो व्रत जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, उसका आधा हमारा 180, मतलब 180 डिग्री घूम गया। तो ये 180 डिग्री हमारे यहाँ बन गया। 180 डिग्री घुमा, पुनः वह इसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो इसी दिशा में मतलब 180 के बाद 45 फिर बढ़ गया। तो वास्तविक स्थान से वह कितनी डिग्री का बदलाव हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारे जो है कितनी डिग्री का बदलाव हुआ है उसमें। तो 45 तो ये है, तो 180 में से 45 यहाँ पर कट जाएगा हमारा, और उसके बाद है 45 जो है हमारा 180 में से 45 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा हमारा 135। उसमें जब अगर हमारा जो इसमें इसने बोला है कि 145 डिग्री वापस उसी दिशा में घूमना है, पुनः उसी दिशा में जाना है, तो 180 में वापस हमारा 45 प्लस हो जाएगा। यहाँ का 45 माइनस हो गया है, क्योंकि 45 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक में हमारा जो घूमा था वो कट गया है, और 45 डिग्री यहाँ पर बढ़ गया। तो इसका हमारा वापस प्लस होगा, तो वो जो बनेगा वो आंसर हमारा 180 डिग्री। तो वास्तविक स्थान से जो बदलाव हुआ है वो 180 डिग्री का बदलाव हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ए बी सी और डी ई नामक एक गांव एक दूसरे के समीप है। ए बी के पश्चिम में है तथा सी ए के दक्षिण में, और ई बी के उत्तर में है तथा डी ई के पूर्व में है, अतः डी से सापेक्ष सी किस दिशा में है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, जो बी ए बी के पश्चिम में है, मतलब ये हमारा बी, और ये हमने डायग्राम बनाया है पूरा, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो भी हम जब भी सवाल करेंगे दिशा निर्देश का, तो हमारा डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। उत्तर हमेशा नॉर्थ की ओर में रख के हमको बनाना है। तो ये बी के पश्चिम में जो है वो ए है। तो ये पश्चिम जो है हमारा है यहाँ पर है, तो ये बी, और बी के पश्चिम में जो है हमारा ए है, तो ये ए यहाँ हो गया। और तथा सी ए के दक्षिण में है। सी जो है दक्षिण, ए के दक्षिण में है, तो ये जो दक्षिण है, तो ए का दक्षिण कौन सा हो गया, नीचे। तो ए का दक्षिण हमारा नीचे हो गया। अब ये हो गया यहाँ पर सी हमारा, सी ए के दक्षिण में, तो सी ए के दक्षिण में हो गया। और उसके बाद है ई बी के उत्तर में है। तो बी का जो उत्तर है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर कौन सा है,
उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है। तो ये उत्तर हमारा जो है ये बी, ई बी के उत्तर में है, मतलब ये ई हमारा यहाँ पर आ गया। अब जो है तथा डी जो है ई के पूर्व में है, ई के पूर्व में जो है वो डी है, तो पूर्व जो है हमारा इस साइड जा रहा है, तो पूर्व की ओर हमारा जो है ये डी यहाँ पर आ गया। ठीक है, डी पूर्व में है, अतः डी से सापेक्ष सी किस दिशा की ओर है, किस दिशा में है, मतलब जो डी के सापेक्ष सी हमारे यहाँ पर है। तो ऑप्शन दे रखा है हमारा उत्तर पूर्व है कि दक्षिण पश्चिम है कि उत्तर पश्चिम है या दक्षिण पूर्व है। तो जो हमारा जो ये जो मैप है जो हमने जो बनाया है, मुख्य दिशा है और उसके बाद जो हमारे जो इसके बीच की जो दिशा होती है उनको, इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। जो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने पूरी दिशा की जानकारी दी है। तो जो हमारा जो है जो ये जो बन रहा है वो आरेख जो है वहाँ से डी के सापेक्ष, मतलब डी के सामने सी किस दिशा में है, तो जो हमारा जो चार्ट बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कुछ सीधा। तो जो ये जो आरेख बन रहा है जो है वो हमारा दक्षिण पश्चिम है। तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो आंसर नंबर बी बन रहा है, दक्षिण पश्चिम। जो है सी के डी के सापेक्ष सी किस दिशा में है, तो डी के सापेक्ष सी दक्षिण पश्चिम में है, जो हमारे मैप के जरिए भी हम देख सकते हैं इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। एक घड़ी जो 4:30 हो रहे हैं, यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी। तो जो है हमारे 4:30 बज रहे हैं, उसमें जो घड़ी में घंटे की सुई पूर्व की ओर है, तो उसके हमारे जो मिनट की सुई है वो किस दिशा को इंगित करेगी। तो पहले हम उसका घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी बन गई, इसमें हम टाइम डाल देते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 9, 7, 6। तो जो हमारा जो घड़ी की सुई है, जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर, तो घंटे की जो 4 बजे की जो सुई है वो हमारे पूर्व दिशा में है, हमारे जो चार्ट है उसमें पूर्व दिशा की ओर है। तो जो है मिनट की सुई की दिशा को इंगित करेगी। तो जो मिनट की सुई है, अगर 4:30 बजे अगर हमारे जो अगर रियल टाइम होता है तो 4:30 यहाँ बजती है, पर जो अंकित जो इसने जो हमारे क्वेश्चन में कहा है कि पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर अगर हम इसको करेंगे तो ऐसे सीधी लाइन बनेगी। तो वैसे ही 4:30 बजते तो हमारी जो सुई है वो यहाँ पर आती मिनट की, पर अब इसकी जो है इसको ऊपर करने की वजह से इसकी जो दूरी है वो यहाँ पर आ गई है। तो अगर यहाँ पर आ गई, अगर यहाँ पर होता तो दक्षिण दिशा में हो जाता, वो तो ये पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दूरी है जो हमारे चार्ट में बता रहा है वो दक्षिण पूर्व बता रहा है। तो जो है मिनट की जो सुई है वो हमारे दक्षिण पूर्व में आ गई है। तो जो हमारा जो ऑप्शन है, जो आंसर है इसमें से वो है दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जो दक्षिण पूर्व को दर्शा रही है। जो हमारी जो सुई है मिनट की वो दक्षिण पूर्व को दर्शा रही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद 3 किलोमीटर वह पूर्व की ओर जाता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर वह 4 किलोमीटर जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो कृष्णकांत जो है ये कृष्णकांत के दौरान इसको करते हैं 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है।
10 किलोमीटर उत्तर की ओर, और पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से अब वो वापस 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। ये 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया, और इसके बाद 3 किलोमीटर वो पूर्व की ओर जाता है। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। 3 किलोमीटर ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। पुनः वह दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व का जो दायां है वो ये इस तरह पे, तो जो 4 किलोमीटर है वहाँ से चला तो दाएं ओर 4 किलोमीटर जाता है। तो दाएं ओर 4 किलोमीटर यहाँ गया, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? तो जो है हमारा जो उत्तर की ओर चला था वो 10 किलोमीटर चला था, तो उसका 10 किलोमीटर में से हमने 6 किलोमीटर वापस आ गया। तो ये जो 6 के 10 में से हमारा 6 माइनस हो जाएगा। उसके बाद पूर्व की ओर गया, तो इसमें जो हमारा पूर्व है वो 3 किलोमीटर, उसके बाद जो बचा था हमारा जो 4 किलोमीटर है, वो पूर्व का दायां उसने 4 किलोमीटर चल लिया, तो जो प्रारंभिक बिंदु है वहीं पर आ गया। पर जो हमारे जो यहाँ से वो पूर्व की ओर गया, तो जो हमारे बीच की जो दूरी बची वो 3 किलोमीटर की बची है। तो जो हमारा जो आंसर बनेगा वो है 3 किलोमीटर। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय की, मतलब उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि यहाँ से चला था वो उत्तर की ओर, वहाँ से उसी स्थान से वापस उसने दक्षिण की ओर चला, तो उसने 6 किलोमीटर पार किया। उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, उसके बाद उसने दाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर वापस चला। तो जो 4 किलोमीटर की जो हमारे यहाँ पर दूरी बच रही थी वो यहाँ पर उसने वापस 4 किलोमीटर नीचे आने के बाद वो दूरी जहाँ से चला था उसी बिंदु पे आ गया। पर जहाँ जो उसने बीच की जो दूरी तय की थी वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, वो हमारा 3 किलोमीटर का आंसर बनेगा। तो जो उसने दूरी तय की वो 3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलकर उत्तर की ओर मुड़ गया तथा 6 किलोमीटर चला। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चला। वह वर्तमान स्थान से कितनी दूरी पर है? तो हमारा जो सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर, ये हमारा बिंदु, इससे पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलकर उत्तर की ओर मुड़ गया। ये उत्तर की ओर मुड़ा तथा 6 किलोमीटर, तो ये हमारा उत्तर, और ये 6 किलोमीटर चला। और पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर चला। तो ये जो हमारा जो दक्षिण पश्चिम जो बनता है वो यहाँ से यहाँ तक बनता है। तो दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर चला। वह वर्तमान स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से चला था और 8 किलोमीटर की दूरी ये थी कि 6 किलोमीटर की दूरी ये थी, पर 6 और 8 जो हमारा जो भी बनता है वो वहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला। तो वहाँ से सीधा ये दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चला, तो जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है वो वहाँ पर आ गया है। तो जो हमारा जो ऑप्शन है जो है, एक तो 24 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर है। तो यहाँ से सीधा वो प्रारंभिक स्थान पे आ गया है, तो जो है यहाँ पर हमारा जो है 0 किलोमीटर बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा वो वहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर चला है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। यहाँ से 8 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चलने के बाद सीधा दक्षिण पश्चिम में वो यहाँ पर आया। दक्षिण पश्चिम का जो हमारा जो है केंद्र है, वो जो मेन जो केंद्र बिंदु से चला था वहीं पर आके वो रुक गया है। तो इसमें जो दूरी तय की वो उसने 0 किलोमीटर दूरी तय की है। तो ये जो है हमारे टॉप 5 क्वेश्चन जो इसमें से हमने निकाले थे दिशा के, वो आज हमारे इसमें पूरा हुआ है। अगला जो चैप्टर हमारा जो रहने वाला है वो सादृश्यता रहने वाला है।
तो उसके हम टॉप 5 क्वेश्चन निकालेंगे और आपको करके दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको इसकी सूचना मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।